नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, अपना और अपने फैमिली का ख्याल रख रहे होंगे। इसी के साथ आज की नई स्टोरी का शुरुआत करते हैं। स्टोरी आज छोटी उम्र में जो लव कर बैठते हैं और भविष्य का नहीं सोचते, उसके विषय पर है। मतलब बिना कहीं जॉब किए, बिना उसके आप लव कर रहे हो तो रहोगे कहाँ, क्या खिलाओगे, क्या करोगे, सब कुछ ये सब है। आज बात है 17 मई 2012 की। एक ऐसी घटना जो बात बात में ही सच सामने आता है, जो 4 साल से केवल दबा हुआ था। जो खुद भी गवाह नहीं और उसने खुद भी नहीं देखा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, वो केवल सिर्फ बात से ही एक सच सामने आ जाता है। कैसे, आज देखते हैं। तमिलनाडु में एक चैनल जिसका स्टूडियो चेन्नई में था, उसने एक रियलिटी शो शुरू की जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट पर लोगों को बुलाकर अपने चैनल पर बातचीत करते थे और उसको उस चैनल पर दिखाते थे। थीम, इस बार शो की जो थीम थी वो थी छोटी उम्र में लव, और उस पर माँ बाप का रिएक्शन क्या होता है। तो उसमें दिया जाता टॉपिक, तो भार्गवी इसमें आती है उस चैनल पर। इस चैनल पर जो रियलिटी शो होने वाला था, सब्जेक्ट छोटी उम्र में शादी, भार्गवी और सतीश कुमार, ये दोनों आते हैं रियलिटी शो पर और अपने माँ बाप को ही बुलाते हैं। मतलब रियलिटी शो के द्वारा माँ बाप को बुलाते हैं, माँ बाप भी आते हैं। तो उसमें दोनों के माध्यम से रियलिटी शो शुरू होता है। तो इसमें भार्गवी की उम्र 16 वर्ष और सतीश कुमार की उम्र है वो महज 19 साल है। सतीश कुमार केवल अभी स्टडी करते हैं, भार्गवी भी पढ़ती थी, लेकिन 2 सालों से वो भार्गवी अपने पिता से अलग रह रही थी। तो सबसे पहले क्वेश्चन भार्गवी से होता है। भार्गवी से पूछा जाता है, अभी तुम्हारी एज में महज 16 साल है और तुम सतीश कुमार से प्रेम कर बैठी हो, अभी दोनों लोग शादी भी नहीं कर सकते हो, 2 साल तक अलग रह रहे हो माँ बाप से। उसके क्वेश्चन के बाद फिर इधर से माँ बाप से होता है क्वेश्चन। माँ बाप कहते हैं कि अभी इनकी उम्र ही क्या है, इस चीज़ में पड़े, अभी दुनियादारी को समझे नहीं है, आगे कैसे जिएंगे, कैसे खाएंगे। तो भार्गवी कहती है 2 साल से तो रहे अलग, खा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। फिर भार्गवी से रियलिटी शो कहता है, अभी आप अपने माँ बाप के पास जाओ, लेकिन भार्गवी मना कर देती है। कई बार कहने पर भार्गवी अंदर से बिल्कुल, बार बार कहने पर भार्गवी अंदर से गुस्सा हो जाती है। तब बोलती, उसी रियलिटी शो चल रही है उसी समय वो बोलती है कि जैसे इन्होंने 4 साल पहले 3 को मार करके आंगन में दफन कर दिया है, वैसे मेरे साथ भी होगा, मैं नहीं जाऊंगी। तो पूरा चैनल अचंभित हो जाता है कि ये क्या कह रही है। फिर चैनल में बनाते समय इसको यानी मतलब सीन निकाल दिया जाता, तब पेश किया जाता है। फिर चैनल वाले अपना जो रिकॉर्डिंग होता है वो बंद कर देते हैं।
तब उनको समझाते हैं तो कहती नहीं, ये हम लोग को मार देंगे, हम नहीं जाएंगे। तो कहती कैसे, तुमने देखा मारते हुए? तो कहती नहीं, मैंने नहीं देखा। मेरी माँ मुझसे कहती थी ये सब चीज़ छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे पापा गुस्सा आएगा तो तुम्हें भी मार देंगे, तुम्हें भी मार देंगे। भी मतलब और पहले किसी को मार चुके होंगे तभी तो हमको मारेंगे। फिर पिता से पूछा जाता है, पिता कहता है ये बच्ची है भी। हम लोग डराने के लिए ऐसा शब्द कहते हैं अपने माँ बाप को, बच्चों को, कि वो सही लाइन पाया जाए। लेकिन कहती नहीं, हमको डराने खातिर नहीं किया गया, ये हकीकत है, ये हम लोग को मार देंगे, हम नहीं जाएंगे उनके पास। फिर ये दोनों नहीं मानते हैं। रियलिटी शो जो पहले की थोड़ी रिकॉर्डिंग रहती है कि मार देंगे, उसके साथ ही वो टीवी में रोक करके मैंने कहा 4-5 दिन में वो फिर डाल देती है। फिर वो डाल दिया जाता है, 3-4 दिन रोक करके फिर वो अपने स्टूडियो में चला देते हैं। उधर जिसके पति और बेटी गायब रहती है वो रियलिटी शो देखती है, भार्गवी देखती है। तब जाकर वो दूसरे दिन थाने में रिपोर्ट लिखाती है। तो पुलिस वाले कहते हैं कि 4 साल पहले आप नहीं आई, आप आ रही हैं रिपोर्ट लिखाने। तो उसने कहा कि मैंने सोचा कि शायद ये लोग कहीं बाहर रह रहे हों और इसी के साथ इसके पिता भी रह रहे हों, इसलिए नहीं आए। लेकिन जब मैंने ये रियलिटी शो देखा तो मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ है। तब वो उस चीज़ को पुलिस वाले भी देखते हैं, भार्गवी बताती है, पूछा जाता है लड़की जानती है? तो कहती है हाँ, ये मेरे गांव की है। पुलिस वाले चैनल स्टूडियो से पूछते हैं तो सारा वाकयांश वो चैनल वाले बता देते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ था। तब पुलिस वाले भार्गवी के घर जाते हैं। भार्गवी घर जो रहता है वेलुपुरम, वहाँ जाते हैं। भार्गवी घर ऐसा था कि बाहर चारों तरफ बंद, बीच में आंगन था और आंगन में ही कुआं था जैसे गांव में होता है। वहाँ गए, ताला बंद था। पुलिस वाले फिर वो भार्गवी को लेके फिर पुनः जाते हैं, ताला तोड़ा जाता है। फिर वहाँ आंगन की खुदाई होती है। आंगन खुदाई में 3 कंकाल निकलते हैं। ये देख सब अचंभित हो जाते हैं, शौक में आ जाते हैं, ये क्या। भार्गवी से पूछा जाता है कि तुमने ये देखा था? तो भार्गवी कहती है कि नहीं, मैंने नहीं देखा था। कि जो मुर्गन था भार्गवी के पिता, वो बढ़ई का काम करता था और उसके वहाँ नौकर के रूप में या कोई सीखने के रूप में उसका एक लड़का काम करता था जिसका नाम सिलम्बसार था। और वो मेरी बेटी से प्रेम करता था। कई बार सिलम्बसार को मुर्गन निकाल देता है, लेकिन फिर सिलम्बसार झूठ बोल के मैं नहीं करता हूँ, ये वो नहीं करूँगा, काम सीखने के लिए फिर उसके पास चला जाता है, सीखता है। लेकिन जो लावणी के पिता थे वो मुर्गन के दोस्त थे और मुर्गन चाहता था कि सिलम्बसार और लावणी एक दूसरे कभी मिले ही ना, उनकी बात भी ना हो। तो कहीं कहीं बात हो जाती थी। उसने देख लिया था लावणी और उसकी लड़की भार्गवी बाहर जाया करती थी, तो उसने देखा था। तो उन सब चीज़ों से वो अपनी बेटी को बचाना चाहता था कि मेरी बेटी ऐसा ना करे, अकेली लड़की ऐसा ना हो। शक रहता था हमेशा बेटी पर। लेकिन इधर ये
उसको काम आता था, दुकान चल रहा था, एक बार निकाल चुका था, फिर दोबारा देख चुका था कितना उसके ना रहने में कितना घाटा होता, निकालना नहीं चाहता था। जब सिलम्बसार को ये पता चल गया कि मुझे नहीं निकालेंगे क्योंकि मेरे वजह से काम चलता है, मैं सीख लूँगा, तब फिर वो लावनी से फिर मिलना शुरू कर देता है। ये जो है मुर्गन को बर्दाश्त नहीं होता। तो एक दिन लावनी और उसके पिता शेखर नहीं, एक दिन लावनी और सिलम्बसार दोनों को बुलाते हैं, कहते हैं तुम लोग कुछ भी करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अब खाना खिलाते हैं बड़े प्यार से, और उसी खाना में खुद ही जहर मिला देता है। फिर उसकी माँ बताती है कि इसके पिता गए थे, घर से अकेले गए थे, क्योंकि लावनी भी उन्हीं के घर पे थी उस समय। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि लावनी, मैंने सोचा शायद वहाँ से निकल के वहाँ चली गई। मैंने इससे पूछा तो वो कहते थे कि लावनी आई तो थी और शेखर भी आए थे, लेकिन यहाँ से चले गए थे इतने बजे। तो वो विश्वास कर लेते उस चीज़ पर। और यहाँ पे ये करता है क्या मुर्गन कि शेखर को बुलाता है, अपने घर में बैठालता है, दोनों साथ में पीते भी हैं, फिर खाना होता उसके खाने में जहर मिला देते हैं, और फिर तीनों को गड्ढा खोद करके वहीं पर दफना देते हैं। उस समय जो मुर्गन रहता है घर में केवल अकेले रहता है, उसकी पत्नी भी नहीं रहती है और न ही भार्गवी रहती है। ये किसी रिश्तेदार के घर से बाहर जाते हैं उस समय दोनों, इसलिए उसको माँ को भी नहीं पता। लेकिन वो ये बात तो अपनी विश्वास के तौर पे पत्नी को बता देता है, ये नहीं बताएगी। होता भी है, वो नहीं बताती है। यदि रियलिटी शो ना होता तो कभी ये राज खुलता ही नहीं। फिर पुलिस वाले मुर्गन की खोज करते हैं, मुर्गन नहीं मिलता, वो फरार रहता, दोनों मियाँ बीवी। फिर पुलिस वाले खुद चैनल की तरफ से ये अनाउंस करवाते हैं कि कह दो कि आप लोग आ जाओगे तो सज़ा कम हो जाएगी, ऐसे भागो पुलिस वाले पकड़ेंगे तो सज़ा ज़्यादा होगी। ये अनाउंस हो जाता है रियलिटी शो में। ये सुन करके कि रियलिटी शो वाले हैं और मेरी तरफ से बोल रहे हैं, मेरा बचाव कर रहे हैं और कह भी रहे हैं कि हम तुम्हारा पक्ष लेंगे, रखेंगे। तो इसका पिता तैयार हो जाता है, अपनी पत्नी को लेकर जाता है, लेकिन पत्नी में गुस्सा रहता है, बस बैठा रहता है। उसी बस में वो लड़ बैठता है कि तुमने यदि नहीं खोला होता राज, अपनी बेटी को ऐसे नहीं किया होता तो आज मैं इधर दर बदर भटक नहीं रहा होता। पत्नी को वहीं छोड़कर वो जाता है रियलिटी शो में पहुँचते ही उसको रियलिटी शो के द्वारा फिर वो पकड़ा जाता है। ये थी आज की घटना। आज भी उस घर में ताला लगा हुआ है। ये थी आज की कहानी। मुर्गन अपनी बेटे के खिलाफ नहीं आता, तो ये बोलती भी नहीं चैनल पर, और चैनल पर मतलब चैनल वाले इसको और गुस्सा दिला दिए कि जाओ अपने घर, और नहीं थी, ऐसा नहीं होता तो वो सच्चाई आज भी बाहर नहीं आती, वहीं दबा रहता हूँ, क्योंकि मुर्गन के साथ ही वो दबा हो जाता। उसकी पत्नी ने जब 4 साल तक नहीं मुँह खोला तो वो कभी मुँह नहीं खोलती। अब प्रेजेंट टाइम में मुर्गन जो है वो जेल के अंदर, और जो बेटी है उसकी अब शादी हो चुकी है।
उसी सतीश कुमार से। अब इसी के साथ ये स्टोरी का समापन। अगले नेक्स्ट स्टोरी में फिर से आपका स्वागत होगा। अगली नेक्स्ट स्टोरी में फिर से आपका स्वागत होगा। नमस्कार।